हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग सब सीक्वेंस से रिलेटेड एक थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल की क्लास में हमने आपको सब सीक्वेंस के बारे में बता दिया था कि आपका सब सीक्वेंस क्या होता है। और सब सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया था, उसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उस क्वेश्चन को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था, ठीक है। तो अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उस क्लास को देख लें, तभी आपका ये थ्योरम आपको तभी समझ में आएगा। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो, ये थ्योरम आपका कोई मतलब सॉल्व इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें थ्योरी आप थ्योरी के माध्यम से इसको प्रूव करना रहता है। जैसे जैसे अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। देखो, ये थ्योरम आपका क्या कहता है, पहले इस थ्योरम को हम लोग समझ लें कि ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये थ्योरम आपका कहता है कि ये सीक्वेंस ए एन क्या है, ये सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू एल। देन देखो, इस ये क्या कह रहा है, ये सीक्वेंस कह रहा है कि ए सीक्वेंस कोई ए एन है, कोई सीक्वेंस आपका ये एन है, वो क्या है, वो कन्वर्ज कर रहा है आपका एल में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़े, ये एल है, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है आपका एल में। देन every subsequence of sequence an is also converge to l। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई आपका सीक्वेंस दिया गया है और वो सीक्वेंस अगर आपका कन्वर्ज कर रहा है एल में, हर एक यानी प्रत्येक सब सीक्वेंस क्या होगा, वो भी उस सीक्वेंस के एल में कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या कह रहा है, ये सीक्वेंस कह रहा है कि जैसे आपने कोई एक सीक्वेंस लिया, तो आपने एक सीक्वेंस का ले लिया, सीक्वेंस आपने एन ले लिया, ठीक। और एन क्या है, एन में एल एक ऐसी वैल्यू है जो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक, कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर इस सीक्वेंस में ये एल आपका कन्वर्ज करेगा, ठीक है, अगर इस सीक्वेंस में ये यल आपका कन्वर्ज करेगा, every subsequence of sequence an is also converge to L। तो हर एक जो आपका सब सीक्वेंस होगा, उसके मतलब हर एक जो आपका सब सीक्वेंस होगा, वो भी इस सीक्वेंस के एल में यानी उस इस एल में कन्वर्ज करेगा, ठीक है। यही आपका एक सीक्वेंस कहता है। सीक्वेंस क्या कहता है, क्या कहता है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं। सीक्वेंस कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस आपका एल में कन्वर्ज कर रहा है, तो उससे बने जो आपके सब सीक्वेंस होंगे, वो भी आपके उस सीक्वेंस एल से कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। इसी चीज को हमको क्या करना है, इसी चीज को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो, ये आपका प्रूव है। मतलब इसमें क्या है, आपको केवल आपको लिखना है, ये तो मैं इससे पहले से ही लिख कर लाया हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना होगा, ठीक है। देखो, मैं लिख तो बहुत ज़्यादा समय लगता, टाइम वेस्ट होता आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है। और लिख ली है और मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़, किसी ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है जो आप लोग नहीं जानते हैं। ये आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा है, ये आप लोगों ने, हाँ अभी समझा रहा हूँ तो अब आपको बताऊंगा कैसे पढ़ा है आप लोगों ने। पहले आपको ऐसे बता दूं, इसमें क्या है, आपकी सारी की सारी चीजें मतलब पुराने लेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस थ्योरम को मतलब प्रूव कर रहे हैं। कौन सा थ्योरम, थ्योरम आपका है कि अगर कोई सीक्वेंस आपका दिया गया है, तो वो सीक्वेंस क्या होगा, वो सीक्वेंस में अगर एल कोई कन्वर्ज कर रहा है, तो उसके मतलब उस सीक्वेंस में जो आपका सब सीक्वेंस मिलेगा, वो भी क्या है, उस एल पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो देखो, ये आपका प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, तो पहले हमने क्या लिखा, लेट सीक्वेंस ए एन। अभी आप लोग इतने अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे, क्या बताएं आपको, ठीक है। देखो, ये सीक्वेंस क्या कह रहा है, मतलब इस सीक्वेंस हम लोग क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, करेंगे कि लेट सीक्वेंस ए एन। हमने क्या किया कि हमने माना कि एक सीक्वेंस ए एन है आपका, ठीक है, बी ए रियल सीक्वेंस एंड आर एन बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब देखो, ये आपका क्या है, ये आपका मैंने कल की क्लास में आपको सब सीक्वेंस की डेफिनेशन बताया था, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है पूरी की पूरी। ये इतनी लाइन क्या है आपकी, ये इतनी इतनी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपकी क्या, कल की क्लास की जो मैंने सब सीक्वेंस बताया था उसका डेफिनेशन है ये, ठीक है, डेफिनेशन है।
जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस आप एन ले रहे हैं तो वो उससे मतलब कोई सीक्वेंस और आर एन ले रहे हैं तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब इंक्रीज होगा। मैंने आपको बताया था। तो क्या है, जो आपकी पहले ऊपर की लाइन लिखी है, ये पूरी पूरी लाइन क्या है आपकी, ये आपकी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन को लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए इसमें सब सीक्वेंस की डेफिनेशन की आवश्यकता हो रही है। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ है, लेट सीक्वेंस एन, हमने कोई एक सीक्वेंस एन लिया, be a real sequence and Rn be and sequence Rn be a strictly increasing sequence। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर आप कोई एक सीक्वेंस ले रहे हैं और उसी से संबंधित एक सीक्वेंस Rn ले रहे हैं तो क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली यानी वो लगातार आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कल की क्लास को नहीं देखा तो पहले कल की क्लास को आप देख लीजिए, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए तो आपको ये प्रूफ क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि कोई सीक्वेंस आपका आर एन है, बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देन फिर क्या होगा, देन जो आपका ए आर एन, ये ए आर एन क्या होता है, ये आपको सब सीक्वेंस से डिनोट मतलब सब सीक्वेंस को डिनोट करता है, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था कि सीक्वेंस आपका ए एन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका ए आर एन और सीक्वेंस के बाहर एन लिखा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एन है इसको बाहर कर दिया, कहाँ कर दिया, इस एन को आपका मतलब इस एन को यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर ए के बगल में इस एन के जगह पर हमने क्या लिख दिया, इस आर एन को लिख दिया। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी बता दिया आपको, इस आर एन को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको डिनोट कर रहा है, ये आपको सब सीक्वेंस डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देन सब सीक्वेंस यानी ए आर एन इज सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस एन, ठीक है। इतनी चीजें हमने समझ ली, क्यों, क्योंकि ये आपकी कल की डेफिनेशन थी। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। देखो आगे क्या है, आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे कह रहा है सिंस सीक्वेंस एन कन्वर्ज टू एल, अगर जो आपका ये सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एल में, देन लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल, लिमिट ए एन, जैसे मान लिया जाए कोई सीक्वेंस आपका, जैसे सीक्वेंस आपका ए एन है, तो सीक्वेंस अगर ये एन आपका एल में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको इसी प्रकार तो हम लिखते थे, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू कन्वर्ज टू एल, तो इसको इसी प्रकार तो लिखते हैं। जैसे एक होता है कि आप अपने शब्दों में कह दें कि आपका ये यल क्या है, कन्वर्ट कर रहा है इस सीक्वेंस में, और एक होता है कि आप कैसे इसको लिखेंगे, तो लिखना कैसे होगा, ऐसे लिखेंगे। तो पहले इसने क्या कह दिया, पहले अपने शब्दों में इसने कह दिया कन्वर्ट टू एल, तो अब कन्वर्ट कर रहा है कैसे, तो हमने इस प्रकार इसको शब्दों से लिख दिया, ठीक है। तो क्या किया, लिमिट सीक्वेंस ए एन यानी लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल। सो इसलिए जो आपका फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो एंड देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट अब देखो इस आपको इस डेफिनेशन मतलब जो थ्योरी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, इसको देखकर आपको लगा होगा कि आपने लिमिट ऑफ सीक्वेंस जब पढ़ा था तब ये आपको डेफिनेशन बताया गया था लिमिट ऑफ सीक्वेंस की। तो कोई सीक्वेंस अगर एल कन्वर्ज कर रहा है तो वो तभी कन्वर्ज करेगा जब आपको उस सीक्वेंस से उस एल की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू होगी वो मॉडुलस वैल्यू अगर इस एप्सिलॉन से छोटी हो गई तो हम क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस मतलब ये सीक्वेंस में ये एल कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, कल का सब सीक्वेंस का डेफिनेशन हो गया। और इसमें क्या प्रयोग हुआ है, इसमें आपका लिमिट ऑफ सीक्वेंस मैंने आपको पहले बताया था, पीछे कई सारी क्लास के पीछे है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में। तो देखो अब इसको समझते हैं, इसको इरेज कर दें, इसको अब समझते हैं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस आपका ए एन है और इसमें कोई वैल्यू एल कन्वर्ज कर रही है, क्या कर रही है, कोई सीक्वेंस आपका ए एन है और उसमें कन्वर्ज कर रहा है एल, वन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या होगा, अब अगर ये आपकी वैल्यू इस सीक्वेंस यानी यल आपका क्या है, यल आपका अगर इस सीक्वेंस में कन्वर्ज करेगा यानी इसमें कन्वर्ज करेगा, तो ये तभी कन्वर्ज करेगा जो आपका एप्सिलॉन क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ये आप लोग जानते हैं, ये तभी कन्वर्ज करेगा यार इस लिमिट के मतलब इस सीक्वेंस में जब आपका एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो से बड़ा होगा।
और डी एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के, अगर उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें अगर क्या डोमेन में क्या कर रहे हैं, किसी नेचुरल नंबर के को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तो ये इस प्रकार होगा कि अगर इस सीक्वेंस से, अगर इस वैल्यू को हम लोग इस एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें, तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, इस एप्सिलॉन से छोटी आ जाएगी। ऐसा हमने लिमिट के डिफिनेशन में पढ़ा था, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, हमने मान लिया, माना मतलब मान लिया कि जो आपका ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमने एक एल को कन्वर्ज कराया, और अगर ये तभी मतलब ये एल आपका तभी कन्वर्ज करेगा जब आपका एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो होगा। और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के साथ क्या होगा कि अगर उसमें हम किसी के की वैल्यू को एग्जिस्ट करा रहे हैं, किसी के की वैल्यू को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो जो उसकी मॉडल मतलब ए एन से एन से अगर इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें, तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू है, अगर एप्सिलॉन से छोटी आ गई, तो हम कहेंगे कि मतलब कहेंगे कि आपका जो ये यल है, ये यल आपका इस सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो, अब आगे बात करते हैं, बस क्या है, प्रूव होने वाला है थ्योरम आपका। आप लोग अगर इतनी चीजें, सारी चीजें अगर समझ में आप लोगों के आ रही होंगी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो, फिर आगे कह रहा है कि एंड सीक्वेंस आर एन। अब ये आर एन सीक्वेंस क्या है, आर एन सीक्वेंस को हमने यहां पर लिया था, क्या लिया था, वो आर एन सीक्वेंस आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, आर एन आपका, आर एन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया, एंड सीक्वेंस आर एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एन देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट के जीरो, यहाँ पर के जीरो, ये जीरो हमने यहाँ पर लगा दिया, सॉरी, ये जीरो आपका यहाँ पर होगा, के जीरो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। देखो, अब इस लाइन को समझते हैं, ठीक है। देखो, देखो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो आपका ये आर एन है, हमको आर एन पता है कि आर एन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, आपका ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके जो नंबर एलिमेंट है आपके टर्म में, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो आपका आर एन है, ये आर एन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये आपका आर एन, ये आपका आर एन लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऑफ एन देयर, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस सीक्वेंस में अगर एन यानी किसी वैल्यू को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो मतलब एन की वैल्यू को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट का, अब आपका के, अगर इसमें के जीरो यानी के जीरो को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से, के जीरो को बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि आपका आर एन क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। फिर ऑफ एन वेयर एग्जिस्ट के जीरो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इस मतलब जो आपका सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में क्या होता है, ये शायद इतनी चीजें आपको नहीं दिख रही होंगी ना, इतनी चीजें शायद यहाँ पर मेरा चेहरा ही होगा, तो इतनी चीजें शायद आपको ना दिख रही हो, तो यहाँ पर मैं बता दूं, हमें ध्यान ही नहीं था कि मतलब ऐसा होगा, मतलब इधर भी होगा, ठीक है। देखो, देखो, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका जो सीक्वेंस आरएन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और फिर हमने क्या किया, हमने इस नेचुरल नंबर में एक के की वैल्यू को, के जीरो नाम की वैल्यू के जीरो को बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से, किसी में मतलब किस में बिलोंग करवाया, के जीरो को बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से। तो अगर ये आपका के जीरो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो जो आपका ये यहाँ पर आपने के की वैल्यू को लिया था, यहाँ पर आप लोगों ने के को एग्जिस्ट कराया, तो यहाँ पर जो के की वैल्यू हुई, वो के की वैल्यू क्या हुई आपकी, एन से मतलब छोटी हो गई, एन से छोटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप के जीरो एग्जिस्ट करा रहे हैं, मतलब के जीरो से बिलोंग करवा रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो जो आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आर एन होगा, वो आर एन क्या होगा, वो आर एन इस के की वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये के की वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जो मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका आर एन कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उसमें अगर नेचुरल नंबर में क्या हम कर रहे हैं, उसके नेचुरल नंबर में अगर हम किसी के जीरो को हम क्या कर रहे हैं, के जीरो को हम एग्जिस्ट करा रहे हैं, एक के जीरो को एग्जिस्ट करा रहे हैं, तो फिर जो हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर के को एग्जिस्ट कराया था, यहाँ पे के को एग्जिस्ट कराया था, इस के की वैल्यू से जो आपका आर एन होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है। के की वैल्यू से जो आपका आर एन होगा, ये आर एन क्या होगा, के की वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर ये आपका बड़ा होगा, तो थोड़ी सी दो लाइन और लिखना है आपको, बस ये थ्योरम आपका प्रूव। तो अगर ये आर एन के से बड़ा होगा, तो डी फॉर, अगर ये बड़ा होगा, तो इसमें क्या होगा, डी फॉर जो आपका ए आर एन माइनस एल इज ग्रेटर देन
इज सॉरी इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको समझा दूं फिर आगे बढ़ूं। देखो अगर यहाँ पर क्या हुआ, ये आर एन आपका, ये आर एन क्या हुआ यहाँ पर, आर एन आपका अगर के से बड़ा हो गया, के से बड़ा हो गया तो ये इस प्रकार होगा कि जो आपका ए आर एन का टर्म है, ए आर एन कौन सा टर्म, यही आर एन का टर्म, ये सीक्वेंस ही तो आपका है। तो इस सीक्वेंस यानी ए आर एन के टर्म से अगर इस एल की वैल्यू को, अब ये एल की वैल्यू कौन सी है आपकी, यहाँ पर हमने एक एग्जिस्ट कराई थी, ठीक है। तो इस एल की वैल्यू को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी, वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से आपकी छोटी आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन से आपकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स आपका जो सीक्वेंस ए आर एन है, ए आर एन इज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन, ठीक है। हमने क्या कह दिया कि जो आपका ये सब सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस ए एन में, ठीक है। अब देखो क्यों कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि ये आपका ए आर एन क्या है, ए आर एन आपका एक सब सीक्वेंस तो ही है। तो इस सब सीक्वेंस से जब हम इस एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आ गई कि नहीं आ गई, तो आप कहेंगे हाँ भैया ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन से छोटी आ गई। तो यहाँ पर आप क्या कह देंगे, आप अगर आपको यहाँ पर पता होगा कि अगर हम ए आर एन से इस एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू है एप्सिलॉन से छोटी आ रही है, तो हम क्या कह देंगे कि जो आपका सीक्वेंस सब सीक्वेंस यानी ए आर एन आपका जो सब सीक्वेंस है ये आपका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, ठीक है। आपका ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है किसका, सीक्वेंस ए एन का, ठीक है। अब तो आप लोगों के मतलब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अगर आपने कह दिया कि हाँ ये आपका क्या है, ये आपका सब सीक्वेंस है, फिर आप आगे क्या लिखेंगे, ये सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू एल, every subsequence of sequence an is also converge to L। ये आपका क्या है, थ्योरम है आपका, जो आपने अभी मैंने आपको थ्योरम बताया था वही थ्योरम लिखा है। चलो दिखाते हैं आपको, ये थ्योरम आपका लिखा है कि ये सीक्वेंस an कन्वर्ज टू L when every subsequence of sequence an is also converge to L, ठीक है। ये इसी चीज को, इसी लाइन को हमने कहा लिख दिया है, इसी लाइन को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से थ्योरम को रिपीट कर रहा हूँ और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि हम क्या करेंगे, पहले बात हो रही है सब सीक्वेंस के थ्योरम को प्रूव करने की, तो आपको सब सीक्वेंस के डिफिनेशन को तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले डिफिनेशन को पता कर लें, डिफिनेशन मतलब आप पिछली क्लास में जाकर डिफिनेशन समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि किसी सीक्वेंस एम को ले रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, किसी सीक्वेंस एम को ले रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं कि आपका जो सीक्वेंस आर एन है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ये लगातार सीक्वेंस आपका, इसमें जो टर्म होंगे वो टर्म आपके लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो भी आपके टर्म लगातार जो मतलब बढ़ते जाएंगे तो जो आपका सब सीक्वेंस होगा वो सब सीक्वेंस क्या होगा, आपका ए आर एन इस सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एन। तो जो इसके जो आपके सब सीक्वेंस होंगे, इस सीक्वेंस ए एन के जो सब सीक्वेंस होंगे वो आपके क्या होंगे, ए आर एन होंगे, ठीक है। अब इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो इतनी चीजें हमने कहाँ से ली, तो ये आपका सब सीक्वेंस का डिफिनीशन है, क्या है, ये आपका सब सीक्वेंस का डिफिनीशन है, ठीक है। अब देखो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग कर रहे हैं कि सिंस सीक्वेंस ए एन, क्या कर रहे हैं, सिंस सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू एन एन। अब देखो हमने क्या किया कि इस सीक्वेंस ए एन में, इस सीक्वेंस ए एन में हमने क्या किया कि किसी एक एन को कन्वर्ज कराया, ठीक है। अब देखो कन्वर्ज तभी करेगा जब वो दो चीजों को फॉलो करेगा, पहला पहला कि उसकी जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी मतलब बड़ी आनी चाहिए। दूसरा, अगर उस टर्म से इस एल की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करें तो जो उसकी मॉडुलस वैल्यू है वो मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। इन दो कंडीशन का अगर फॉलो कर रहा है ये यल आपका इस सीक्वेंस में कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंस सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू एल, हमने इस एल को कन्वर्ज कराया कहाँ, इस सीक्वेंस में, ठीक, कन्वर्ज करा दिया। अब देखो अब जो हमने कन्वर्ज कराया तो हमने लिखा लिमिट ए एन इज इक्वल टू एल, ठीक है। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हमने इस सीक्वेंस एल को कन्वर्ट कराया है इस सीक्वेंस में तो पता है कि आपका जो एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी आपकी जीरो से बड़ी होगी। और देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के, और अगर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम किसी नेचुरल नंबर के को एग्जिस्ट करा रहे हैं, अगर इसके टर्म से अगर इस एल की वैल्यू को, कौन सी एल की वैल्यू, जो आप लोगों ने यहाँ पर एल कन्वर्ट कराया है, इस एल की वैल्यू को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो इसकी मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है।
एप्सिलॉन से छोटी होगी। और यहाँ पर इस चीज को आप लोग समझ ले, इस चीज को आप लोग इस तरह समझे कि जैसे आपका एक सीक्वेंस दिया गया है और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किसी के की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करा दिया। तो अब इससे के से बड़े जितने एलिमेंट होंगे, के प्लस वन, के प्लस टू, जितने बड़े एलिमेंट आपके होंगे वो क्या होगी, इनको हमने डिनोट किया एन से। तो इस के से जितने एन की वैल्यू होंगी वो सारी की सारी बड़ी ही तो होंगी। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया कि एन इज ग्रेटर देन के, यानी कि बड़ा मतलब छोटा है इस एन से। ठीक है, अब देखो, अब हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ये यल आपका इस सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ये यल आपका इस सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है। और अगर ये एल आपका सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है तो जो आपका ये सीक्वेंस होगा, ये एल होगा, ये एल आपका क्या होगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा। फिर हमने आगे क्या किया, हमने किया जो आप आर एन है, आर एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जो आपका आर एन है ये आपका लगातार एक बढ़ता हुआ जा रहा है सीक्वेंस। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, लगातार स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने क्या किया, फिर इसमें जो आपका नेचुरल नंबर है इसमें हमने के जीरो को एग्जिस्ट कराया, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी के को हमने बिलोंग करवाया इस नेचुरल नंबर में। और जब हमने इस के को बिलोंग करवाया नेचुरल नंबर से तो ये इस प्रकार होगा कि जो आपका के की वैल्यू थी यहाँ पर, इस के की वैल्यू से जो आपका आर एन है, जो आपका आर एन, यानी आर एन आपका सब सीक्वेंस तो ही है, आपका जो आर एन है ये आर एन का क्या होगा, इस के की वैल्यू से बड़ा होगा। और अगर आपका आर एन इस के की वैल्यू से बड़ा होगा, फिर देखो हमने क्या किया, फिर हमने किया कि जो आपका यहाँ पर जब इस आर एन से, यहाँ पर जब इस आर एन से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जब इस आर एन से इस एल की वैल्यू को, अब कौन सी एल की वैल्यू, अब एल की वैल्यू जो हमने वहां पर ली थी, तो अब इस एल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो मॉड्यूलस वैल्यू है हमारी, वो मॉड्यूलस वैल्यू क्या हुई, एप्सिलॉन से छोटी आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया, यहाँ पर हमने कह दिया कि जो आपका सब सीक्वेंस है ये आपका ए आर एन क्या है, ये आपका सब सीक्वेंस ही है। तो हमने यहाँ पर किया कि जो आपका ए आर एन है, ये आर एन इस लिमिट यानी इस सीक्वेंस के लिमिट में कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने फिर यहाँ पर क्या लिखा, हेंस सीक्वेंस ए आर एन ये आपका सब सीक्वेंस है। तो हमने कहा कि जो आपका सीक्वेंस ए आर एन है इस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए है। ठीक है, अब इतनी चीजें हम यहाँ पर क्या हुआ, हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया। अब यहाँ पर फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जो आपका मतलब थ्योरम था उसी थ्योरम को हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया कि जो आपका ये सीक्वेंस ए एन कन्वर्स टू एल, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस ए एन इज आल्सो कन्वर्स टू एल। क्या किया कि ये सीक्वेंस ए एन कन्वर्स टू एल, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ सब सीक्वेंस सीक्वेंस ए एन इज आल्सो कन्वर्स टू एल। ओके, तो आई होप आप लोग इस डेफिनेशन सॉरी इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कोई मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगा, इसमें क्या है थ्योरेटिकल था, आपको थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आप लोग इस थ्योरम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अब मैं आपको थोड़ी चीजें और बता दूं फिर क्लास को बंद करूं। देखो हमारा जो आपका यूनिट फर्स्ट था इसमें क्या था, सीक्वेंस था और सीरीज था। ठीक है, आपका सीक्वेंस था और सीरीज था, वो इस यूनिट का नाम था सीक्वेंस और सीरीज। आज क्या हो रही है, आज आपका सीक्वेंस खत्म हो गया बिल्कुल। आपका आज 20 लेक्चर में क्या हुआ कि आपका ये सीक्वेंस खत्म हो गया। अब बात आती है आपकी सीरीज। तो मैंने अपने मतलब टाइम टेबल में क्या किया, आपका लगभग 8 से 9 दिन में आपका सीरीज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 9 दिन में क्या होगा कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में जितनी चीजें थी मैंने सारी की सारी चीजें आप पढ़ा दी। ये सीरीज को पढ़ाने के बाद क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी यूनिट फर्स्ट की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मतलब सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है, फास्ट पढ़ाइए थोड़ा, मतलब एक दिन में दो दो तीन तीन लेक्चर दीजिए। तो मैं उन लोगों को बता दूं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, टाइम हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो टाइम बहुत ज्यादा है तो इसके लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए कि आपका सिलेबस पीछे हो जाएगा। आपका सिलेबस क्या होगा, नवंबर से पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यूनिट वन और यूनिट टू यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, पहले यूनिट जो है आपकी वो सीक्वेंस एंड सीरीज है, और दूसरी यूनिट क्या है आपकी लिमिट से है। लिमिट, इसमें क्या होगा, यही दो यूनिट आपकी केवल बड़ी है, केवल यही दो यूनिट आपकी बड़ी है, और बाकी जो आपकी यूनिटें हैं मुश्किल से अगर मैं 4 से 5 क्लास लूंगा वो सारी की सारी यूनिटें खत्म हो जाएंगी। ठीक है,
तो आप लोग बिल्कुल मतलब बिल्कुल मत परेशान होइए, आपका सिलेबस बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और एक लोग बहुत मतलब जो लोग बहुत परेशान हैं, वो लोग बिल्कुल मत परेशान हो, ठीक है? और आपके पास कोई भी बुक है, आप उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बुक खरीदिए, वो बुक खरीदिए, आपके पास जो बुक है आप उससे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ और क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। तो आई होप आप लोग इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं अब अपनी क्लास को यहीं पर बंद करता हूँ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।